बिहार कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सोलर प्लांट से लेकर बेली ब्रिज और केंद्रीय विद्यालय तक पर लगी मोहर। सबसे बड़ा फैसला, अगले 5 सालों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। ये सोलर प्लांट रेस्को मॉडल के तहत लगेगी, यानी निजी कंपनी अपने खर्च पर संयंत्र लगाएगी। कृषि क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए हैं, जैसे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए करीब 80 करोड़ रुपए और डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही विक्रमशिला सेतु की मरम्मत के लिए भी फंड की स्वीकृति की गई। साथ ही 4 कॉरिडोर में तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन दी जाएगी और एम्स पटना के विस्तार के लिए भी भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। कुल मिलाकर ये बैठक ऊर्जा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा सभी क्षेत्र को साधने की कोशिश मानी जा रही है। बिहार के आरा छपरा में होगी भारी बारिश। 30 जिलों में आंधी, पानी और ठनका का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में बारिश का मौसम जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आरा, छपरा, मोतिहारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं चंपारण, मिथिला, कोसी, सीमांचल, अंग और शाहबाद क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी के आसार हैं। मानसून सक्रिय होने के बाद पिछले 24 घंटे में पटना, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद जैसे जिले में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम इसी तरह गीला बना रह सकता है। भारतीय पुरुष से शादी करने वाली नेपाली महिलाओं को मिलेगा नागरिकता। किशनगंज में लगाया गया विशेष शिविर। बिहार के किशनगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवार के लिए राहत लेकर आई। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आने वाले 8 जुलाई, 15 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में विशेष नागरिक शिविर SIR आयोजित किए जाएंगे। दरअसल किशनगंज जैसे समवर्ती जिले में कई परिवारों की बहुएं नेपाल से आई हैं। शादी के बाद वे यहां बस गईं, लेकिन उनके पास कोई औपचारिक भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं थे। प्रशासन का कहना है कि इन शिविरों के जरिए नागरिकता प्राप्त और संशोधन की जटिल प्रक्रियाओं को आसान और सुलभ बनाया जाएगा। इस फैसले से सीमावर्ती क्षेत्र के उन परिवारों में खुशी की लहर है जिनके यहाँ नेपाल से वैवाहिक रिश्ते जुड़े हैं। किशनगंज प्रशासन का यह महाअभियान अब जल्द ही जमीन पर उतरने वाला है। प्रशांत किशोर से दोस्ती निभाने बिहार आएंगे तमिलनाडु के CM विजय थालापति। पटना की बांकीपुर बनेगी सबसे हॉटस्पॉट सीट। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब देश भर में सुर्खियों में है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब सियासी गलियारों में एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय थालापति प्रशांत किशोर के लिए स्टार प्रचारक बनकर पटना आ सकते हैं। तमिलनाडु में विजय थालापति की सरकार बनाने में प्रशांत किशोर की रणनीति की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब यह कहा जा रहा है कि विजय थालापति वही दोस्ती निभाने पटना पहुंच सकते हैं। अगर यह मुलाकात सच में हुई तो बांकीपुर का यह उपचुनाव बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा हॉट सीट बन जाएगा। नीतीश कुमार का बड़ा दाव। बिहार JDU की नई टीम का ऐलान। बिहार में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। यह सूची JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी की गई है। नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर 12 वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है, जिनमें पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद भी शामिल हैं। वहीं विभिन्न जिलों के 74 नेताओं को प्रदेश सचिव का दायित्व सौंपा गया है। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी ललन कुमार सराफा को दी गई तथा प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में पूर्व मंत्री नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाए रखा है। साथ ही कुल 9 नेताओं को प्रवक्ता के तौर पर शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है। पुराने दिग्गजों और नए चेहरों की इस मेल को आगामी राजनीतिक चुनाव से निपटने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासी बवाल। बिहार के सबसे बड़े कोचिंग हब मुसल्लापुर हाट से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आने वाले 15 जुलाई को यहां छात्र के बीच पहुंचने वाले हैं। यह कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान छात्रों की गूंज के तहत एक पदयात्रा के रूप में आयोजित होगा। इस दौरान राहुल गांधी बेरोजगारी, पेपर लीक और छात्र राजनीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर छात्रों से सीधी संवाद करेंगे। इसे कांग्रेस का एक बड़ा सियासी कदम माना जा रहा है। वहीं इस दौरे को लेकर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी देश की जनता, खासकर बिहार के लोगों की नब्ज बिल्कुल नहीं समझते और इतिहास गवाह है कि उनके चुनावी दौरों के बाद कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ता है। 15 जुलाई से पहले ही बिहार की सियासत में ये दौरा हलचल मचा चुका है। आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी पर लगा पहरा, अब बिना रिकॉर्ड गायब हुआ तो होगी कार्रवाई। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रखंड अस्पतालों में तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो गया है। हर महीने एक अवकाश सूची तैयार होगी, जिसमें अचानक अवकाश, विशेष अवकाश और सामान्य अवकाश जैसी छुट्टी दर्ज होगी। अब सिर्फ फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज से ली गई छुट्टी मान्य नहीं होगी। हर कर्मचारी को अपनी छुट्टी आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। दरअसल विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कई जगह पर स्वास्थ्यकर्मी एक साथ छुट्टी पर चले जाते थे, जिससे टीकाकरण अभियान, गर्भवती महिला की जांच और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित होती। विभाग का कहना है कि मकसद कर्मचारियों पर दबाव डालना नहीं, बल्कि छुट्टी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए स्वास्थ्य सेवा को निर्बाध रखना है। सीएम सम्राट चौधरी से अररिया सांसद की अपील, मांस फैक्ट्री बंद हो, स्टार्च उद्योग की हो शुरुआत, सड़क बांध की मांग। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने हरिपुर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फारबिसगंज की मांस फैक्ट्री को बंद कराने की अपील की। सांसद ने कहा कि फैक्ट्री से निकलने वाली तेज दुर्गंध और प्रदूषण की वजह से आसपास के लोग लंबे समय से परेशान हैं और यह जन स्वास्थ्य का भी गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने वर्षों से बंद पड़ी फारबिसगंज की स्टार्च फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने, रामपुर कॉलेज चौक NH 27 पलटनिया गिरजा चौक सड़क को स्टेट हाईवे घोषित कर चौड़ीकरण करने और हर साल बाढ़ से प्रभावित सीमांचल के किसानों के लिए कचरा बांध निर्माण की भी मांग रखी। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर है। बिहार में नकली नोटों के सबसे बड़े रैकेट का खुलासा, लाखों की संपत्ति हुई जब्त। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस ने एक बड़े नकली नोट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए के नकली नोट, 13 लाख रुपए नगद, 38 सोने की बिस्किट, 1 कार, 1 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह लोगों को कम पैसे में दुगनी रकम देने का लालच देकर बुलाया था और फिर नकली नोटों के जरिए ठगी करता था। पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह के तार बिहार के बाहर और भारत नेपाल सीमा से जुड़े नेटवर्क तक फैले हैं या नहीं। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। बिहार के किसानों की बढ़ी टेंशन, जमीन अपने नाम नहीं तो अटक सकता है योजना का लाभ। दरअसल बक्सर में नए किसान रजिस्ट्रेशन नियम की वजह से बड़ी संख्या में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान विभाग के नए नियम के अनुसार किसान का रजिस्ट्रेशन उसी जमीन का होगा जिसकी जमाबंदी उसके अपने नाम पर दर्ज होगी, लेकिन जिले के कई किसानों की जमीन आज भी दादा, पिता या अन्य पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। ऐसे किसानों को पहले नामांतरण कराना होगा। बिना नामांतरण के किसान रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि अनुदान, बीज, खाद और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। राजस्व विभाग के कार्यालय में नामांतरण के लिए किसान की भीड़ बढ़ने लगी है, जबकि किसान चाहते हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाए।